आरोपों और सवाल और बवाल का अगर सिलसिला चले तो सियासत में नरेंद्र मोदी इस सवाल से जब तब दो चार होते रहे हैं। जी हां, इस बार जिन्होंने 2002 के दंगे का जिक्र किया है वो सियासतदान नहीं है। रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों से बहुत दुखी थे। हालांकि उन्होंने कंधार कांड पर वाजपेयी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन फिलहाल दंगों के सवाल पर मोदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुझे बताइए दांडी के भाइयों बहनों, क्या मुझे इस पाप के भागीदार बनना चाहिए? वो दाग 13 साल तक उनके दामन पर रहा। वो हर विधानसभा चुनाव में जीतते रहे, लेकिन दंगे का भूत पीछे पड़ा रहा। नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर दिल्ली आ गए, देश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन दंगे का दाग यहाँ भी उभर आया है। दिलचस्प है कि इस बार दंगे पर किसी ने सियासत करने के लिए इतिहास को नहीं कुरेदा है, बल्कि भारत के पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत ने बयान दिया है कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दुखी थे। दुल्लत कहते हैं कि वाजपेयी ने गुजरात के दंगों को बड़ी गलती माना था। So I said, sir, ये क्या हो गया? So he laughed heartily and he said, इनको भी नहीं मालूम क्या हो गया, meaning the Congress, even the Congress is surprised. But come to the Gujarat episode. Yeah, then we were talking and then he said, he was sort of thinking back and he said that गुजरात में शायद हमारे से गलती हो गई। Repeat that. गुजरात में? गुजरात में शायद हमारे से गलती हो गई। Atal Bihari Vajpayee readily accepted Yes. Gujarat was a mistake. Yes, he thought it was a mistake. He didn't say more on this. He left it at that. But you could see sadness in his eyes somewhere. ललित मोदी वसुंधरा के मसले को च्युइंगम की तरह खींच कर बोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी को चबाने के लिए ताजा माल मिल गया। वैसे गुजरात दंगे पर वो बरसों तक सैकड़ों बार मोदी से इस्तीफा मांगती रही है। अब फिर से माफी मांगी जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती है 2002 के शर्मनाक दंगे और नरसंहार के लिए प्रधानमंत्री जी अपने चुप्पी तोड़े और देश से माफी मांगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि जिस आरोप की जांच के लिए केंद्र में 10 साल तक बैठने वाली कांग्रेस की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कहीं से मोदी दोषी नहीं ठहराए गए, उस आरोप के लिए अब किस बात की हाय तौबा। कौन कोर्ट है, आप ही कहिए, कौन कोर्ट है इस देश में जिसने पूरी जांच नहीं की, चाहे नानावती का कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जांच हो। और हर कोर्ट ने ये साबित कर दिया है, जिनके ऊपर उनका इशारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका कुछ तिनका भर हाथ नहीं था। अब इस सवाल उठाने के जगह पे कांग्रेस को इस विषय पे हमारे प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। दंगा 13 साल पीछे छूट चुका है, दाग जब तब उभर आता है। खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले माना था कि दंगे का प्रेत अब तक उनके पीछे पड़ा है। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना, तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है। पूर्व रॉ चीफ के पास सिर्फ गुजरात दंगे की बातें नहीं, सिर्फ वाजपेयी का दर्द नहीं है, बल्कि वाजपेयी की नाकामी भी है। कहते हैं कि कंधार अपहरण कांड में वाजपेयी सरकार आतंकियों से निपटने में नाकाम रही थी। Well, let me say we goofed, but You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed, yes. What was uppermost in everybody's mind? Nobody wanted to take a call. What was uppermost in everybody's mind was the security of those passengers. And so, instead of giving out clear, direct instructions to the Punjab police, which was in charge on the ground there, and to say that nobody was willing to say that this plane should never be allowed to leave Amritsar. That nobody said. कंधार के मसले में मानवीय पहलू जुड़ा है और नरेंद्र मोदी उससे कहीं से नहीं जुड़े हैं, लेकिन दंगों पर नए सिरे से सियासत की संभावना अब भी है। कांग्रेस निश्चित तौर पर सवाल उठाएगी,
वैसे सवाल ये भी है कि कांग्रेस अपने राज के अनगिनत दंगों का हिसाब किताब कब करेगी। कम से कम 1984 के भीषणतम नरसंहार का घाव तो अब तक जरूर रिस रहा है। आज तक ब्यूरो।